व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। इट्स डे 2 इन सिंगापुर। बिल्कुल होटल से अभी हम निकले हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। वैसे तो हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था होटल में, बट हमारे होटल में कुछ भी यहाँ का सिंगापुर का या फिर एशिया का कोई भी मेन्यू नहीं है, सिर्फ कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मेन्यू है। एंड वो बिल्कुल खाने का मन नहीं है क्योंकि हमेशा वही खाते हैं। तो हम ये लोकल मार्केट जा रहे हैं जो हमारे होटल के बिल्कुल सामने है, कुछ बढ़िया ऑथेंटिक खाने, क्योंकि सिंगापुर ऐसी जगह है कि आपको मतलब सारे क्यूजीन मिलेंगे, चाहे फिर वो चाइनीज़ हो, मले, जापानीज़, इंडियन, कोरियन। तो कुछ बढ़िया सा ट्राई करते हैं। एंड आप लोगों को भी बताता हूँ कि अगर आप सिंगापुर आओ तो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, वेजिटेरियन ऑप्शन क्या है, कौन से क्यूजीन्स हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इंडियन खाना देखना होता है, स्पेशली अगर आप इंडिया से आ रहे हो एंड यहाँ का आप ऑथेंटिक खाना नहीं खाना चाहते बाई चांस, तो आपको इंडियन ऑप्शंस भी दिखा दूँगा सारे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिंगापुर में अगर आप कोई भी क्लोज प्रेमिसेस एंटर करोगे तो आपको ट्रेस टुगेदर ऐप, जो इनकी ऐप है गवर्नमेंट की, उससे यहाँ पर उन्होंने स्कैनर लगाए रखे हैं QR कोड के। एंड स्कैन करने के बाद आपको ये स्टिकर दे रहे हैं फुली वैक्सीनेटेड। ये आपको हर जगह लेने हैं। अभी ब्रेकफास्ट के टाइम पे इतनी भीड़ नहीं है, वरना ये पूरा कॉम्प्लेक्स कल सारा भरा हुआ था लंच टाइम पे एंड डिनर पे। तो मैं गूगल पे देख रहा था कि यहाँ ब्रेकफास्ट में ये मेनली डिफरेंट ब्रॉथ खाते हैं, फ़िश ब्रॉथ, वेजिटेबल ब्रॉथ, साथ में थोड़े बहुत राइस। तो दिस इज़ हाउ ट्रेडिशनल सिंगापोरियन ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक। दिस इज़ स्पाइसी ब्रॉथ विद कोकोनट मिल्क, साथ में चिकन एंड नूडल्स एंड वेरोनिका का सी फूड ब्रॉथ है। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि सिंगापुर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जितना अभी तक मैंने देखा है दुबई से एंड मतलब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इन 2 डिशेज़ के हमने $10 पे करे हैं, जो 500 रुपये होते हैं, और इतना बड़ा पोर्शन साइज़ है। एंड अब ट्राई करके देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। वाओ, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, बट विद अ लॉट ऑफ कोकोनट मिल्क। यहाँ पर ये कोकोनट मिल्क बहुत यूज़ करते हैं। रियली गुड। दिस विल बी मोर माइल्ड। It tastes like seafood. Yeah, it's seafood broth. Very nice. तो खाना बहुत ही टेस्टी था एंड नॉट जस्ट टेस्टी, आई थिंक यहाँ का जो जितने भी ये ट्रेडिशनल मील्स हैं ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। वेरोनिका, व्हाट डू यू थिंक? I think this is the reason why I love Asia, because you get to try so many good foods. Yeah. And it's also cheap. It is. And to be honest, हम अपने बोल फिनिश भी नहीं कर पाए। अगर एक भी लेते तो भी दोनों का काम हो जाता। तो सिर्फ 300-400 रुपये में आप यहाँ आराम से एक बंदे का खाना खा सकते हो। एंड नॉट जस्ट चाइनीज़, बहुत सारे इंडियन स्टॉल्स भी हैं अगर आपको इंडियन खाना खाना है। वेजिटेरियन ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल थे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऑर्चर्ड रोड। यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है सिंगापुर का, बट उससे पहले एक बार स्टारबक्स से माचा लेनी है। आई थिंक यहाँ सिंगापुर में ये लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, मतलब हर 5 मिनट की वॉक पे एक ना एक स्टारबक्स है। आइस्ड माचा लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी एंड ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी की वजह से वैसी गर्मी थोड़ी और ज़्यादा लगती है। एंड अगर आपको नहीं पता कि माचा क्या होती है, तो इस बेसिकली जापानीज़ ग्रीन टी, जो बेबी ग्रीन टी लीव्स होती है उसका पाउडर होता है माचा, जापान में बनती है। वाओ, इट्स नॉट लाइक वी हैड इन पोलैंड। It's nice. Not Yeah. everyone will like this flavor, but I like it. हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है माचा का। एंड ऑर्चर्ड रोड जाने से पहले एक बार हम चाइना टाउन जा रहे हैं, क्योंकि चाइना टाउन सिर्फ 10 मिनट की वॉक पे ही था हमारे होटल से। एंड आई थिंक इन्होंने पूरा डेकोरेट किया हुआ होगा इस वक्त, क्योंकि 2 दिन बाद चाइनीज़ न्यू ईयर है एंड इनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी कम्युनिटी चाइनीज़ कम्युनिटी है सिंगापुर में। यहाँ से चाइना टाउन स्टार्ट है। हर रोड इन्होंने ऐसे डेकोरेट की हुई है। एंड इस साल इन्होंने टाइगर इसे लगाए हुए हैं, क्योंकि इट्स द ईयर ऑफ द टाइगर। चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से हर साल कोई ना कोई एनिमल का ईयर होता है। पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ से चाइना टाउन से टैक्सी लूँगा ऑर्चर्ड की, बट यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके देखते हैं सिंगापुर का। बहुत ज़्यादा सुना है कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, तो टिकट लेता हूँ और आपको प्राइसेस भी बताता हूँ कि क्या है यहाँ के। चाइना टाउन से मेट्रो लेके जाना है क्लार्क के। ये नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट है सिंगापुर का एंड यहाँ से चेंज करनी है हम लोग के 10 स्टेशन, धोबी घाट एंड लिटिल इंडिया। इसके ऊपर मैं एक पूरा सेपरेट ब्लॉग बनाने वाला हूँ। यार हमने सोचा कि यहाँ एक बार क्लार्की स्टेशन आ ही रहे हैं, तो एक बार ये डिस्ट्रिक्ट भी एक्सप्लोर कर लें। वैसे यहाँ पर शाम को आने का फ़ायदा है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नाइट लाइफ। सिंगापुर के सारे पब क्लब इसी डिस्ट्रिक्ट में है। बट यहाँ क्लार्की पे जो हार्बर फ्रंट है वहाँ एक बार वॉक करके आते हैं। ऑर्चर्ड रोड मुझे मेन इसलिए जाना है क्योंकि
कैमरा के लिए गिम्बल लेना है, जो मैं अभी गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ क्रेन 3S, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हर सिचुएशन में मैं यूज़ नहीं कर पाता, तो एक छोटा गिम्बल भी लेता हूँ सोनी वाले कैमरा के लिए। तो ये है पूरा क्लार्क की सेंट्रल, ये बाय द रिवर लोकेटेड है पूरा। एंड ये जो आप सारे कलरफुल हाउसेस देख रहे हो, ये सारे पब्स वगैरह हैं। अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा है, बट शाम को इतना ज़्यादा वाइब्रेंट होता है यहाँ पे सीन। ये हैं सारे वो पब्स, क्लब सारे उस साइड पे हैं। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट इतने फंकी स्टाइल में बनाया हुआ है, सब कुछ इतना कलरफुल है, बट इतना ज़्यादा खाली पड़ा है। आई डोंट नो कि शाम को ज़्यादा लोग होंगे या फिर उन्होंने इस वक्त ये सारे पब वगैरह बंद करे हुए हैं, क्योंकि सिंगापुर में टूरिस्ट इस वक्त वैसे ही बहुत कम है। एंड लोकल लोग 11 बजे आके क्या करेंगे नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट में। Did you notice one thing? What? Read the name of this place. Because. We have exactly the same in Poland. Yeah. And even the name is same. Yeah. इवन पोलैंड में भी सेम बार है चुपितोस, यहाँ पर सारे ये शॉर्ट्स मिलते हैं। आई थिंक इस वक्त इन्होंने ये सब बंद ही किया हुआ है, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये शाम को खुलेगा। तो यहाँ ऑर्चर्ड रोड पे मतलब ऐसी कुछ चीज़ नहीं है शॉपिंग की जो आपको नहीं मिलेगी। A to Z सारे लग्जरी ब्रांड्स भी हैं उस साइड, लुई विटॉन, कोच। एंड यहाँ पे हैं बहुत बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। एंड हमें जाना है लकी प्लाज़ा में। यहाँ लकी प्लाज़ा में तो कोई ख़ास इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी नहीं, सिर्फ फ़ोन वगैरह मिल रहे थे। तो एक और शॉपिंग सेंटर मैंने ढूंढा है मुस्तफ़ा, बट वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो अभी तो मैं नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर ये ऑर्चर्ड रोड ही एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रोड है। मतलब इतने सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इतनी सारी ब्रांड्स, तो मतलब शॉपिंग के लिए बिल्कुल पैराडाइज है ये जगह। सिंगापुर में इन्होंने हर शॉपिंग मॉल में ये डेकोरेशन करी हुई है चाइनीज़ न्यू ईयर की। अब थोड़ी देर होटल जाके चिल करते हैं, फिर शाम को हमने प्लान किया है सिंगापुर नाइट सफारी पे जाने के लिए। तो थोड़ी देर हम रूम में रेस्ट कर रहे थे एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। एंड ये जो हॉकर सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है सिंगापुर का, ये मुझे इतना ज़्यादा बढ़िया लगा। इतने सारे ऐसे हॉकर सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ की स्टॉल मिलेगी, मतलब इतने सारे क्यूजीन्स की। तो एक और मैंने हॉकर सेंटर ढूंढा है 5 मिनट की वॉक पे, क्योंकि ये वाला तो मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया। सो वेरोनिका, रेडी टू ईट लंच? Yes. व्हाट आर यू वेयरिंग? शो मी। Cool. Do you like my outfit? Yeah, pretty cool. एक प्रो टिप मैं आप लोगों को देता हूँ कि सिंगापुर में अगर आप होटल में स्टे करो तो कभी भी अपना खाना मत इंक्लूड कराना, क्योंकि हमारे 3 मील इंक्लूडेड है होटल में, तब भी हम 3 मील भारी खा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब डिफरेंट क्यूजीन्स एक्सप्लोर करना, ये डिफरेंट हॉकर सेंटर में जाना। इतने सारे ऑप्शन है खाने के कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमने लिए हैं जापानीज़ फ्राइड चिकन एंड राइस। मैंने ये चाइनीज़ स्टाइल स्टर फ्राइड नूडल्स दिए हैं। इतनी सारी चीज़ें थी, बट इंडियन खाने का मैंने इसलिए नहीं था क्योंकि अभी अभी इंडिया से आया है, तो मैंने सोचा थोड़े दिन ऑथेंटिक चाइनीज़ खाते हैं। तो डेज़र्ट में हमने लिया है मैंगो यूज़ू, बहुत ही पॉपुलर सिंगापुरियन डेज़र्ट है। यहाँ पर ये बहुत सारे डेज़र्ट खाते हैं शेव्ड आइस और डिफरेंट फ्रूट्स के साथ। इट्स गोना बी नाइस एंड रिफ्रेशिंग Okay. फॉर द हॉट वेदर। Oh, it tastes surprisingly good. Yeah? It tastes like very refreshing and sweet at the same time, and it tastes like ice cream, like sorbet ice cream. तो फिनिश ऑफ मैंने लिया है यहाँ का सबसे फेमस डेज़र्ट शैंडॉन। इस पे ये ब्रॉड बीन्स और राजमा डाल के देते हैं। दिस इज शेव्ड आइस, किसी टाइप की नूडल और कोई सिरप डाला हुआ है इन्होंने, एंड साथ में कोकोनट मिल्क। थोड़ा दिखने में एंड सुनने में वियर्ड है, बट बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ सिंगापुर में। आके देखता हूँ। Mine was looking much better. Yeah, the combination is weird, but let's try. Maybe the bean is not the best combination, but rest of it I really like.
तो शाम होते ही पूरी सिटी और भी ज़्यादा सुंदर लगती है, इतना सब कुछ लाइवली है इस वक्त। ये सिंगापुर की साटे स्ट्रीट है, यहाँ पर सारी पूरी स्ट्रीट पे आपको ऐसे स्क्यूअर्स मिलेंगे। इस पूरी स्ट्रीट पे ऐसे ये हट बने हुए हैं साटे के। साटे मतलब सिंगापुर में स्क्यूअर्स होते हैं। सो बेसिकली मीट स्क्यूअर्स को साटे कहते हैं यहाँ पे। दीज आर चिकन स्क्यूअर्स विद पीनट सॉस एंड साथ में ये राइस केक्स हैं। तो अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए सिंगापुर में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नाइट सीन हियर, लाइक हाउ लाइवली एंड व्हाट अबाउट द कल्चर? It's amazing. This is so cool that they are closing the whole street for the night so that people can sit here and Yeah. you know, have fun. And it's very nice that it's outside. It's It so is. lively here, even though it's not a weekend or anything. But yeah, this nightlife is very nice. ये जो आप पूरी रोड देख रहे हो जहाँ टेबल लगी हुई है, दिन में यहाँ नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही होती हैं एंड रात को ये बंद कर देते हैं स्पेशली इसके लिए। दिस इज़ दी साते स्ट्रीट एंड नाउ वी विल एंजॉय दिस। एंड इसके बाद जाना है, उन्होंने कहा कहाँ जाना है? We are going to the zoo. For night safari. I'm like so excited. How's your iced tea by the way? It's very nice. All the teas here are amazing. सिंगापुर जू के 3 पार्ट है, ऑब्वियसली द जू, रिवर वंडर्स एंड नाइट सफारी। एंड अभी हमें नाइट सफारी के लिए जाना है। एंड ए टू जेड हर जगह चाइनीज़ न्यू ईयर की डेकोरेशन है, हर जगह आपको टाइगर देखने को मिलेगा इस वक्त। ईयर ऑफ द टाइगर है ये। तो सिंगापुर जू के चारों पार्क की टिकट ले लिया है, $200 की पड़ी दोनों जनों के लिए। तो एक जने की 5,500 रुपये की है। तो यहाँ नाइट सफारी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे ट्रैम राइड, शोज़। तो सबसे पहले हम ट्रैम राइड के लिए जा रहे हैं। Adult male macaws have gorgeous. Remember, you buy kitties. तो यार नाइट सफारी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, हर बंदे को मैं रिकमेंड करूँगा जो भी सिंगापुर आ रहा है। एंड अब हम वेट कर रहे हैं शो का, क्योंकि यहाँ पर सफारी के साथ साथ शो भी होता है। उसकी टाइमिंग्स 15 मिनट बाद की है, तो वो लाइव शो भी देखते हैं एनिमल्स का। पिछली बार जब मैं शो में आया था 2015 में, तो मतलब एक सीट भरी हुई थी। एंड इस वक्त सिर्फ हम दोनों हैं। We are getting a private show today. या जब बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं उस टाइम पे मज़ा ही अलग होता है शो का। पर देखते हैं, इट्स लाइक अ पर्सनल शो नाउ। सो गाइस फाइनली वी आर डन विद टुडे। बहुत ही लंबा दिन था, बहुत सारी चीज़ें देखी। एंड ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी और बहुत अमेजिंग कंटेंट आना है सिंगापुर का। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने प्लान करी हुई हैं, वो सब आपको आगे पता लगेगा। मैं डेली एक वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आई रियली होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।